स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है। यह स्पेस एक्स चलाता है। स्टारलिंक का एम है हाई स्पीड इंटरनेट देना। यह एक्सेस ग्लोबल है। यह उन एरियाज को टारगेट करेगा जहां इंटरनेट नहीं पहुंचता। स्टारलिंक सैटेलाइट्स का नेटवर्क यूज करता है। ये सैटेलाइट्स अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ में घूमते हैं। इससे इंटरनेट स्पीड तेज होती है। ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट में लेटेंसी ज्यादा होती है। स्टारलिंक के एलईओ सैटेलाइट्स इस लेटेंसी को कम करते हैं। ये टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनरी है। ये दूर दराज के कम्युनिटीज को कनेक्ट कर सकती है। ये डिजिटल डिवाइड को कम कर सकती है। स्टारलिंक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। इसमें पोटेंशियल है कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं उसे बदल दे। स्टारलिंक का सफर 2015 में शुरू हुआ। स्पेस एक्स ने स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च करना शुरू किया। पहला बैच 2019 में ऑर्बिट में गया। तब से स्पेस एक्स ने कॉन्स्टलेशन को तेजी से एक्सपैंड किया है। मार्च 2022 तक स्टारलिंक के ऑर्बिट में 6000 से ज्यादा सैटेलाइट्स थे। इससे ग्लोबल कवरेज पॉसिबल हुआ। कंपनी ने सब्सक्राइबर काउंट में माइलस्टोन्स अचीव किए। उन्होंने लेट 2022 में 10 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए। मिड 2022 तक ये नंबर ट्रिपल होकर 30 लाख से ज्यादा हो गया। स्टारलिंक का एक्सपेंशन जारी रहा। 2022 के एंड तक ये सर्विस 72 कंट्रीज में अवेलेबल थी। उन्होंने वर्ल्ड वाइड लगभग 50 लाख सब्सक्राइबर्स को सर्व किया। ये तेज ग्रोथ स्टारलिंक की सर्विसेज की डिमांड दिखाता है। इसने सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट में मेजर प्लेयर के रूप में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। स्टारलिंक ने इंडिया के पोटेंशियल को पहचाना। इसने नवंबर 2024 में सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया। उन्होंने इंडिया के सभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरे करने का कमिटमेंट दिया। इंडियन गवर्नमेंट के कुछ कंसर्न्स थे। वे डेटा लोकलाइजेशन इंश्योर करना चाहते थे। वे स्ट्रॉन्ग सिग्नल सिक्योरिटी भी चाहते थे। मार्च 2025 में स्टारलिंक ने मेजर पार्टनरशिप्स अनाउंस की। उन्होंने रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ पार्टनर किया। ये इंडिया के 2 सबसे बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं। ये पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी को जियो और एयरटेल के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करते हैं। जियो स्टारलिंक इक्विपमेंट सेल करेगा। ये रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन अवेलेबल होगा। ये उनकी एग्जिस्टिंग सर्विसेज जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर को कॉम्प्लीमेंट करता है। एयरटेल भी अपने रिटेल नेटवर्क के थ्रू स्टारलिंक इक्विपमेंट ऑफर करेगा। वे इस ऑफरिंग के साथ बिजनेस क्लाइंट्स को टारगेट करेंगे। ये एयरटेल के दूसरे सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर यूटेलसैट OneWeb के साथ अग्रीमेंट को सप्लीमेंट करता है। स्टारलिंक का इंडिया में आना चैलेंजेस के बिना नहीं है। सर्विस एक्सपेंसिव है। ये इसकी एक्सेसिबिलिटी लिमिट कर सकता है। डेटा लिमिट्स हो सकती हैं। वेदर कंडीशन सैटेलाइट सिग्नल को डिसरप्ट कर सकती है। स्पेस डिब्री की भी चिंता है। ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की बढ़ती संख्या रिस्क पैदा कर सकती है। स्टारलिंक के आने से लोकल टेलीकॉम कंपनीज के लिए कंपटीशन भी बढ़ती है। ये उनके बिजनेसेस को इंपैक्ट कर सकता है। इन चैलेंजेस के बावजूद स्टारलिंक अपॉर्चुनिटीज लाता है। ये रिमोट और रूरल एरियाज को कनेक्ट कर सकता है। ये इंडिया के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। ये डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकता है। एजुकेशन और हेल्थ केयर तक एक्सेस में काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है। टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन लर्निंग ज्यादा एक्सेसिबल होंगे। स्टारलिंक का इंडिया के इंटरनेट लैंडस्केप पर इंपैक्ट अभी पूरी तरह से समझ नहीं आया है, लेकिन इसका पोटेंशियल अनडिनायबल है। इसमें कनेक्टिविटी में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। ये इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके लाखों लोगों को एम्पावर कर सकता है। आने वाले साल क्रूशियल होंगे यह डिटरमिन करने में कि स्टारलिंक इंडियन मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे नेविगेट करता है।